मूल निवासियों को मेरे तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले अपनी नींव को मजबूत करना होता है। नींव मजबूत तब होती है जब तना मजबूत होता है, और तना तब मजबूत होता है जब उसकी पंखुड़ियां मजबूत होती हैं, जो अंतिम किनारे में अपनी अवस्था को जी रही होती हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि तना वही खड़ा है जिस तने को अंतिम कगार पर जी रही पत्तियां सींच रही हैं, और जड़ वही मजबूत है जिसका तना अच्छे से खड़ा है। मीन्स मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जो बुद्धिजीवी अंतिम क्षण में जी रहे बुजुर्ग हैं, उनका खूब तहे दिल से सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, और उन्हें हमें बताना होगा कि आप बीच वाले तने को अच्छे से खींच दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में वो अपना प्रचार प्रसार खुद ही कर पाए। और ये तभी होगा जब हम बीच वाले को सबसे ज़्यादा सिखाएंगे, और वो तभी सीखेंगे जब हम सबसे लास्ट वाले को अच्छे से सिखा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपना समय मैं मूल निवासियों को देता हूँ। जय माता। साथियों, राम भवन जी ने बहुत बड़ी बात कही, थोड़े से समय में, थोड़े से शब्द में। अब मैं चाहूंगा कि मनोज कुमार जाएं और 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। मनोज जी। वाह भाई। सबसे पहले मैं अपने जीवित महापुरुष माननीय पावन विश्राम साहब को जय मूल निवासी, और साथ साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए अलग अलग गांवों से, अलग अलग जातियों से जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था है, अपने मूल निवासी भाइयों को जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि मैं इसलिए मान्यवर साहब को जीवित महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जब हमें मालूम हुआ था कि आज भी हम गुलाम हैं, तो हमें मतलब हमारे पैरों के नीचे से जमीन ऐसा खिसक गई थी कि हम आज भी गुलाम हैं। हम तो ये समझते थे कि 15 अगस्त 1947 से ही हम लोग आज़ाद हैं। साथियों, ये बैनर जो है प्रबोधन का बैनर है, जिसमें लिखा है SC ST OBC NDC, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग होने के चलते आज उनमें विचार जो धारा है, जो हम लोग का मूल निवासियों का विचारधारा है, नहीं मिल पा रही है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी देश पे जो राज करती है, विचारधारा ही राज करती है, और मूल जो हमारी विचारधारा है हमारे अंदर ही नहीं है, हमारे लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हमारी मूल जो विचारधारा है उससे हम अपने लोगों को जोड़ें और जोड़ करके जन जागृति का काम करें। इसलिए यहाँ पे जो भी बताया जाएगा हम लोग उसको ध्यान से ग्रहण करेंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी नागवंशी सर, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जैसे बताया कि बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। और आज के जो हमारे समाज के जो नेता हैं, वो समझते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन कर लेंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब तक सामाजिक परिवर्तन, विचारधारा से परिवर्तन हम लोग नहीं हो पाएंगे, तब तक ब्राह्मणों की व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए विचार को जानना और विचार को परिवर्तन करना सबसे मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझें। आज से लेकर हजारों साल का इतिहास जो रहा है, हमारी विचारधारा को तहस नहस करके दुश्मनों द्वारा हमारे ऊपर अपना विचारधारा थोप दिया। आज जैसा कि वहाँ उन लोगों का महाशिवरात्रि है, हमारे लोग उनके RSS के झंडा और बैनर तले जय श्री राम का नारा और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है। दुश्मनों द्वारा हजारों साल से थोपा गया व्यवस्था को ही अपना व्यवस्था समझ रहे हैं।
तो हम लोग का काम है कि उन लोगों को जा करके अपनी जो मूल विचारधारा है बताएं, समझाएं और ऐसे ही 5 लोग 10 लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अपने इतिहास के बारे में बताएं। और आज यहाँ हम लोग सीखने आए हैं, तो यहाँ से सीख कर जाने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि अलग अलग गांव से हम लोग आए हुए हैं, हर जगह पे 10 लोग 20 लोग का ऐसा कार्यक्रम हम लोग रखवाएं, ताकि और लोगों को जुटा करके जो जन जागृति का कारवा है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपने बात को यहीं पे रोकते हुए समाप्त करना चाहूंगा और अपना पूरा समय हमारे जो कार्यकर्ता हैं राज्य से उनको देने का काम करूंगा। धन्यवाद। साथियों, मनोज भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक बात बताया। साथियों, इस देश के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम बाद में बताऊंगा। उनका कहना है कि विचार परिवर्तन के बगैर दुनिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस महान सामाजिक वैज्ञानिक का नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब। वो कहते हैं अपने वक्तव्य में कि अगर दुनिया में किसी भी तरीके का आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो विचार परिवर्तन मूल है। विचार परिवर्तन के बगैर दुनिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब 2-3 लोग मेरे मूल निवासी भाई आए हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि वो अपना परिचय दे देंगे। परिचय में वो अपना स्थान, अपना जाति और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये बताने का कष्ट करेंगे। बताएं। मेरा नाम मनोज सिंह यादव है। मैं निरोगपुरा से हूँ और ओबीसी है। हमारा नाम मनोज सिंह यादव है, निरोगपुरा नगर जाति से यादव है। हम पढ़ाते हैं, टीचर हैं। सत्य प्रकाश सिंह यादव, निरोगपुरा, पेशे से कृषि है। साथियों, मैं हर बार एक बात आप लोगों को कह रहा हूं कि अपने समाज का नाम जरूर बताएंगे। समाज का नाम जरूर बताएंगे। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं और समझते हैं इस बात को कि इस देश के नागरिकों को 75 साल की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सामाजिक एक आइडेंटिटी दिया गया कि आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं। और इस देश के सिटीजन ऑफ इंडिया को, पीपुल्स ऑफ इंडिया को अपने समाज का नाम 75 साल के बाद याद नहीं है कि हम किस समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमारे बामसेफ के माध्यम से ये एक मुहिम चलाया जाता है कि आप अपने कम्युनिटी, अपने समाज का नाम को पहले बताएं, अपना आइडेंटिटी को पहले जानें, इसके बाद आगे कुछ जानेंगे और समझेंगे। इसलिए हमेशा हम लोग अपने प्रबोधन के कार्यक्रम में अपने समाज, अपने लोगों के समाज के नाम से आइडेंटिफाई लेते हैं, उनको जानते हैं और पहचानते हैं। अब मैं चाहूंगा कि सुशील कुमार मौर्य वो आए और अपनी बात को 2 मिनट में रखेंगे। सुशील मौर्य। सबसे पहले उन सभी महापुरुषों को अभिवादन करना चाहेंगे जिन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी साथियों को मैं जल मूल निवासी से अभिवादन करना चाहूँगा। साथियों, इस देश भर में 2 ही संगठन गांव-गांव काम कर रहा है। सबसे पहले काम करने वाला संगठन आरएसएस है, इसके बाद बामसेफ आया जो पूरे गांव-गांव में जागृति का आज कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, इस बात को समझना है कि पहले हमें सत्ता में जाने से या हमें कोई भी काम करने से मनुस्मृति रोका करती थी। आज के डेट में आज ईवीएम मशीन हो गई है जो हमें हर अधिकार को छीन रही है, यहाँ तक कि हमारे आने वाली आज़ादी को भी छीन रही है, हमारे नौकरी को छीन रही है, पढ़ाई को छीन रही है। ये सारी चीज़ों का, समस्याओं का एक ही कारण है, ईवीएम मशीन। और जब तक ईवीएम मशीन पे हम अगर पूरी जनता का समर्थन लेकर के अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये नेता प्रोटेस्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मलाई चरने से काम है, जनता का भला हो चाहे ना, उससे मतलब उनको नहीं है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए एक बात से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा
कि ब्राह्मणों के जुल्म सितम से हम खून के आंसू रोई हैं, ब्राह्मणों के जुल्म सितम से हम खून के आंसू रोई हैं, तरकीब लगाकर चलो जगाए जो बहुजन अभी तक सोए हैं। वाह 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 वाह। साथियों